अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के अखबारात और टीवी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी और कालम नगारों के हमरा अदारा नूर हक में अफ्तार डिनर से खिताब। चंद दौलतमंद तबका अशराफिया ने दौलत की रौनक से इंसानों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। बहैसियत मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी है कि मजमूई तौर पर जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जदोजहद करें। रमज़ान का बाबरकत महीना यही दर्ज देता है कि जुल्म के निज़ाम के खिलाफ न सिर्फ आवाज़ बुलंद की जाए बल्कि जुल्म से निजात हासिल की जाए। कराची समेत पूरे मुल्क में महंगाई में शदीद इजाफा किया गया है। अगर वो मौजूद हो तो जो $10 की आपको कीमत पड़ती है वो आप 3 से 4 अच्छे वक्तों में वो इंपोर्ट करके रख लें तो आपको बचत हो सकती है उसमें। फिर वक्त पर जो है वो आप इंपोर्ट नहीं करते रहे। अभी डॉलर का इशू तो इस वक्त चंद महीने से पैदा हुआ ना, पहले तो इस तरह का बहरान नहीं था। तो जो हुकूमत भी आती है, चूंकि जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू हुई है, बिजली की कीमतें देखें और उसमें चार्जेस देखें कौन कौन से लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कहीं आप फरियाद नहीं कर सकते। कोर्ट्स में इतने सारे केसेस मौजूद हैं, नेपरा की इतनी सारी फाइंडिंग्स मौजूद हैं कि वो ये काम कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पे वो हिस्से में चले जाते हैं, हिस्से के लिए फॉलो अप नहीं होता। पर्सनल माफिया से जो व्हाइट कॉलर माफिया के सूरत में जो कॉर्पोरेट सेक्टर पर करने का टीका बना हुआ है, साथ करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि डिफेंड करने के लिए माफिया के वाला एक सामने भी आई। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें सवालात पैदा हुए कि ये गलत हुई है। कराची की आबादी को कराची की तही और शहरी मिलाकर 1,60,00,000 गिना गया। शुमारी में जब ये डंडी मारी गई तो फिर ये तय पाया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि 5% ब्लॉक्स को रीओपन किया जाएगा। बजट भी रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुकूमत बदल गई, PTI की हुकूमत आई, MQM इसकी इत्तेहादी बनी, चलता रहा सिलसिला, ये मसला हल नहीं हुआ। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।